बच्चों, आज हम क्लास 8th की वर्कशीट 12 करेंगे और आज जो वर्कशीट है वो है सूक्ष्म जीवों के बारे में। पिछली वर्कशीट में हमने फूड पॉइजनिंग के बारे में पढ़ा। अब है कि कैसे हम आगे वातावरण में कैसे अलग अलग तरह के सूक्ष्म जीव होते हैं और वो चीज़ों को कैसे रासायनिक अभिक्रिया करके उनका रंग या स्वाद बदल देते हैं या उनकी बदबू आने लग जाती है उन चीज़ों में, उसके बारे में पढ़ते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहले वो हिंदी मीडियम में करेंगे, उसके बाद इंग्लिश मीडियम में करेंगे। यदि आपका सर्दी के मौसम में आम खाने का मन कर रहा हो या गर्मी के मौसम में स्ट्रॉबेरी खाने का मन कर रहा हो तो आप क्या करेंगे? जैसा कि हम जानते हैं सूक्ष्म जीव वातावरण में लगभग हर जगह मौजूद होते हैं और अगर उनको उचित परिस्थिति, ताप या नमी मिल जाए तो वो बहुत तेज़ी से वृद्धि करते हैं। भोजन का संदूषण एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसे खाने की वस्तु का रंग या स्वाद बदल जाता है और उसमें बदबू आ जाती है और वह खाने योग्य नहीं रहती। भोजन को सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए हमें अलग अलग विधियों का प्रयोग कर सकते हैं कि हम पूरा साल हर तरह का फल और सब्जी या उनसे बनी हुई चीज़ों का मज़ा ले सकें। तो वो कौन कौन सी विधियां हैं जिससे हम अपने भोजन की रक्षा कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं? पहला है रासायनिक उपाय। जितने जीव या सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए कुछ रसायन मिला दिए जाते हैं, जैसे सोडियम बेंजोएट या सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, जिन्हें परिरक्षक कहते हैं, प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। दूसरा है नमक, एक परिरक्षण है। मांस, मछली, आम को सूखे नमक से ढक देते हैं जिससे कि सूक्ष्म जीवों के उसके अंदर वृद्धि नहीं होती है। चीनी द्वारा भी किया जाता है। चीनी के प्रयोग से जो खाद्य पदार्थ हैं उनको नमी नहीं मिल पाती तो इसलिए उनकी वृद्धि रुक जाती है। तेल और सिरके के द्वारा अचार है, सब्जी, फल, मांस, मछलियों का परिरक्षण तेल व सिरके द्वारा करते हैं। गर्म एवं ठंडा करना, दूध को उबालते हैं जिससे अनेक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं और इसी प्रकार भोजन को फ्रिज में रखते हैं क्योंकि कम ताप पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो आप अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हो सारी बातें, और ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है हमारे डेली लाइफ में। नेक्स्ट आता है इसमें पाश्चुरीकरण। पाश्चुरीकरण क्या होता है? जैसे आप मदर डेयरी पे जाते हो तो आप दूध देखते हैं, दूध का कैसे दूध पैक होके पैकेट्स में आता है, इस तरह से आप देखते होंगे मदर डेयरी में, आपकी सोसाइटी में या आपके घर में जो दूध आता है वो पैक्ड फॉर्म में आता है। तो उसको पाश्चुरीकरण के द्वारा ही पैक किया जाता है और उसका मतलब क्या होता है कि दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकदम उसको ठंडा करते हैं और फिर उसको थैलियों में भर लेते हैं। ऐसा करने से जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी वृद्धि रुक जाती है और इस प्रक्रिया को पाश्चुरीकरण कहते हैं, जिसकी खोज सबसे पहले लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी। और पाश्चुरीकृत दूध को हम बिना उबाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि वो पहले ही 70 डिग्री पर उबाल दिया जाता है, तो ठंडा भी पिया जा सकता है उसको। नेक्स्ट है भंडारण और पैकिंग में। मेवे हैं या सब्जियों को वायुरोधी सील किए गए पैकेट में रखा जाता है जिससे नमी ना मिले, उनको सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा हो सके। तो ये बहुत ही अच्छी वर्कशीट है जो प्रैक्टिकली हमारी लाइफ के लिए एप्लीकेबल है। तो पहला इसमें क्वेश्चन आता है, कोई 2 रासायनिक परिरक्षकों के नाम बताइए। जैसे ऊपर नाम दे रखा है। खाद्य परिरक्षक के कोई 4 तरीके बताइए, जैसे चीनी है, नमक है, तेल है, ऐसे आप बता सकते हैं। अचार में अधिक तेल या नमक क्यों डाला जाता है? ताकि सूक्ष्म जीवों को नमी ना मिले और उनकी वृद्धि रोकी जा सके और वो ख़राब ना हो, फंगस ना लगे उसमें। आम से बनने वाले किन्हीं 4 चीज़ों के नाम बताओ जिनका हम परिरक्षण कर सकते हैं। तो आम से जैसे जैम भी होता है, उसमें भी होता है, या आम से अचार है, जेली है, जो भी आपको लगता है 4 चीज़ें वो आप इसमें लिख सकते हैं। नाउ द टाइम फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स एंड वी विल डू वर्कशीट 12 and today's topic is preventive measures of food through the increasing growth of the microorganisms. Now the children, what do you feel if you feel like eating mangoes during winter season or if you feel like eating strawberries during summer? So as we know that microorganisms are present almost everywhere and all the time. If they get proper conditions like heat and moisture, they grow fast. Contamination of the food is a chemical process which changes the color and taste and smell of the food. To save food from the microorganisms or contamination, we can use the following method so that we can enjoy all kinds of fruits and vegetables and the things made from them throughout the year.
Now, what are the measures to protect food from microorganisms? It means food preservation. First one is chemical method. Some chemicals like sodium benzoate and sodium metabisulfate are used to check the growth of the microorganisms. Second is preservation by common salt. Meat and fish are covered with a table salt to check the growth of bacteria. Preservation by sugar. The use of sugar reduces the moisture in the foods, which inhibits the growth of bacteria. Preservation by oil and vinegar. Use of oil and vinegar prevents spoilage of pickles because bacteria cannot live in such an environment. Heat and cold treatments. Boiling of milk destroys many microorganisms. Similarly, we should keep food in the refrigerator because low temperature prevents the growth of microorganisms. Now, what do you mean by pasteurization? Pasteurization means you have seen the packed milk in the mother dairy or different food factories, or the different food items are packed in the plastic bags or the different way. So what do you mean by pasteurization? How milk is packed in the thalis or in the plastics. First of all, in the factories or like in the mother dairy, heat the milk for the 15 or 30 seconds at 70 degrees centigrade and then cool it down suddenly and fill it in the bags. It stops the growth of microorganisms. So this process is called pasteurization, which was first discovered by a scientist named Louis Pasteur. Pasteurized milk can be consumed without boiling. Next, storage and packing. Nuts and vegetables are kept in the airtight sealed packet, which protects them against microorganisms. Now, on the basis of the worksheet, you have to give the answer of the following questions. First one is name the 2 chemical preservatives. Describe any 4 methods of food preservation. Why is more oil and salt added to the pickle? Name 4 things made from mango that you can preserve. I hope you understand the concept of food preservation. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.